डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, क्लास 12th के बाद अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसके बारे में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ रेजोनेंस किस तरह से बच्चों की मदद कर सकता है उसके बारे में ब्रीफली मैं बात करूंगा। डिटेल में तो हमारी टीम अलग से एक वीडियो बना के प्रस्तुत करेगी, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है जो करीब करीब 1.8 लाख यानी 1,80,000 बच्चों के भविष्य को निर्धारित करेगी। उसके लिए रेजोनेंस की टीम ने कैसे तैयारी की है, कैसे बच्चों की मदद करेगी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस परीक्षा के बारे में बताता हूँ। 12th के बाद में बच्चे विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिर इसके बाद जो साइंस कॉलेजेस होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स। तो बच्चे लोग अपना जो ग्रेजुएशन होता है, बीटेक, बीई, बीए, बीकॉम, बीएससी और विभिन्न प्रकार की जो और दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, इसके लिए बच्चे विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं। और इनके लिए कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE होता था पहले, अब वो JEE मेन, JEE एडवांस हो गया है। और कई स्टेट्स के अपने अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। मेडिकल के लिए नीट हो गया है, सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएशन के UG के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नीट। पर इसी तरह से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनके अपने अपने एडमिशन टेस्ट्स होते थे। लेकिन लार्जली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो अदर देन प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, उसमें एडमिशन के लिए यूजुअली 12th के जो बोर्ड के परसेंटेजेस होते थे उसको देखा जाता था और उसके माध्यम से बच्चों को एडमिशन्स मिलते थे। और हर साल उनके कुछ कट ऑफ जाते हैं और जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होते हैं उनके कट ऑफ तो रिलेटिवली कम जाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो काफ़ी अच्छा मुकाम रखती है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखती हैं और जिनके अंदर फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है, मतलब बच्चों को हर तरह से फ़ायदे नज़र आते हैं। उनका चाहे स्टैंडर्ड कह लो, उनके पढ़ाई का लेवल कह लो, उनकी रैंकिंग कह लो, उनके रिकॉग्निशन कह लो, उनकी रेपुटेशन, और उनके अंदर जो बच्चों को इकोनॉमिकली बच्चों के ऊपर भारी नहीं पड़ता है। तो सारे फ़ायदे जिस यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं उनमें ऑब्वियसली बच्चों की भीड़ भी ज़्यादा पड़ती है, बच्चे अप्लाई भी बहुत सारे करते हैं और इसीलिए उनके कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाते थे। पास्ट में अखबारों में इनमें पढ़ने को मिलता था कि इस कॉलेज का 100% कट ऑफ गया है या इस कॉलेज का 99% कट ऑफ गया है, 98% कट ऑफ गया है। इतने हाई लेवल के कट ऑफ कुछ कुछ कोर्सेज में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे कि उनको उस लेवल तक कई बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। और इसका कारण ये भी होता था कि जो बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड भी होते हैं, स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, हर बोर्ड का अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है और उसी के हिसाब से बच्चों की परसेंटेजेस भी आती है। तो कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे लिबरल परसेंटेजेस आती है, मार्किंग होती है, कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे टफ मार्किंग होती है और परसेंटेजेस उसकी वजह से कम आते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी इन सारे बोर्ड्स की परसेंटेजेस में होती नहीं, एग्जाम के स्टैंडर्ड्स में नहीं होती, पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स में नहीं होती हैं, पढ़ाई की सुविधाओं में नहीं होती है और उसी वजह से एक वैरायटी ऑफ परसेंटेजेस बच्चों के बोर्ड के मार्क्स में आते हैं। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आते हैं उनके लिए यूजीसी ने स्पेशल प्लान बनाया है जिसकी मदद से बच्चों को अब अपनी 12th बोर्ड की जो परसेंटेजेस हैं उन परसेंटेजेस की इतनी मारामारी इनमें एडमिशन्स के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अब इन यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और यूजीसी ने एक उसके लिए प्लान बनाया है और NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगी, उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगी कि बच्चों का 2022 में जो एडमिशन होने हैं वो इस साल पहला टेस्ट होगा इस प्रकार का जो इन 44 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने हिसाब से कुछ अलग अलग क्राइटेरिया बना सकती हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के मार्क्स को भी वो यूज़ करेंगे, बोर्ड के परसेंटेजेस का भी कुछ कुछ वेटेज रख सकते हैं। वो सब यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ा है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना सकते हैं, लेकिन CUET तो सबको कंसिडर करना ही पड़ेगा इन 44 यूनिवर्सिटीज़ को। ये 44 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और इसके अलावा कुछ प्राइवेट
यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी सहमति दी है कि भाई हम भी इसके माध्यम से हमारे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। एक अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, कंट्रोल के अलावा अगर किसी बाहर की दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी इस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन देने की सहमति दी है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें जुड़ते जाएंगे, और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि सब बच्चे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस एग्ज़ाम को इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं। तो बड़ा ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर अगर स्ट्रीम्स की बात करें तो हर स्ट्रीम वाला बच्चा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रीम वाला बच्चा एग्जाम दे सकता है, जैसे कि नीट देने के लिए पीसीबी चाहिए, जेई मेन देने के लिए पीसीएम चाहिए, ऐसे और भी एग्जाम्स है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने पर ही उस एग्जाम को दिया जा सकता है। बट इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चा अपनी मर्जी पड़े उस तरह से सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो इसलिए इसके रूल रेगुलेशंस को, इसकी डिटेल्स को पढ़ना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और रेजोनेंस की कोशिश रहेगी कि बच्चों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी के लिए हर प्रकार से उनको गाइड करे, समय समय पर उनको हर प्रकार की जानकारी दे। इसलिए मैं बच्चों से सजेस्ट करूंगा कि भाई हमारी वेबसाइट को बार बार विजिट करें, और जो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्पेशल हमने एक लिंक बनाया है, एक स्पेशल पोर्टल बनाया है जिसको बच्चे देखें, www.resonance.ac.in/CUET, ये साइड में भी स्क्रीन पे दिखेगा। तो बच्चों को हम पूरी तरह से, हमारी टीम ने जब से इस एग्जाम की घोषणा हुई है तब से हमारी जो स्पेशल टीम है जो मिसलेनियस एग्जाम्स के लिए तैयारी कराता है, हमारा जो पीएसपीडी डिपार्टमेंट है, रेजोमेक्स डिपार्टमेंट है, उसकी टीम ने इसके लिए विशेष तौर पे तैयारी करके, और ऐसा नहीं कि भाई हम टीम ने पहली बार इसके लिए तैयारी की, एग्जाम पहली बार अनाउंस हुआ है, लेकिन इसके एग्जाम का जो पैटर्न है, जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इनके लिए हमारी ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न बच्चों को कई सालों से उनको तैयारी कराती आ रही है। तो ये टीम के अंदर एक्सपीरियंस है जो इस तरह के एग्जाम्स को हैंडल कर सकते हैं, एक सेपरेट डेडिकेटेड टीम इस प्रकार के एग्जाम्स को हैंडल करने के लिए। तो इसमें एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे बच्चे ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम, बीएससी, बीए के लिए जाते हैं अदर देन दी प्रोफेशनल कोर्सेस, तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से इवन बीई, बीटेक और इस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उनके लिए भी एडमिशन देगी। तो वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन देगी, वो साइड में स्क्रीन पे हमारी टीम आपको दिखाएगी। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, दूसरे एग्जाम्स की तरह से इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स कम है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे इस एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव स्पिरिट में लें, और अब ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। पहले ये होता था कि भाई ये इस बोर्ड वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलता है एडमिशन में, इस बोर्ड वाले बच्चों को कम फायदा मिलता है, क्योंकि परसेंटेजेस का लेवल अलग अलग होता है। बट इस एग्ज़ाम के माध्यम से सभी बच्चों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और बच्चों को बहुत पॉजिटिव स्पिरिट में इसको लेना चाहिए। यस, तैयारी के लिए ज़रूर कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है, और ख़ासतौर से पहली बार जब कोई एग्ज़ाम चालू होता है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कई सारे लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम अच्छी तैयारी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। बट एक एक्सपीरियंस्ड जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, और रेजोनेंस पिछले 21 सालों से आईआईटी जेई के फील्ड में, और जो 12th तक के एग्ज़ाम है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लेट का एग्ज़ाम हो, और छोटे लेवल पे मतलब 10th लेवल पे एनटीएससी का एग्ज़ाम हो, 11th 12th में ओलंपियाड्स और ये जो केवीपीवाई होते हैं, तो ये जितने भी जाने माने एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए रेजोनेंस ने पिछले 21 सालों में लाखों बच्चों को तैयार किया है, और कई बच्चों को सेलेक्ट कराया है। जैसे कि अकेले आईआईटी में लगभग 50,000 बच्चे सेलेक्ट कराए हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे एनआईटीज़ के लिए सेलेक्ट कराए हैं। इस तरह से अनेकों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रेजोनेंस के बच्चों ने दी है। लगभग 9.5 लाख बच्चों को अब तक ट्रेन किया है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस और रिजल्ट के साथ रेजोनेंस बच्चों के साथ बहुत ही कमिटमेंट के साथ में बच्चों को तैयार करता है। रेजोनेंस की सर्विसेज बच्चे लें और दे विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज, और उसका एक जो स्केल है, वो उनका जो एक लेवल है, अपग्रेड जो होगा उनका लेवल इस सर्विसेज के माध्यम से, वो रिमार्केबल होगा। तो मेरे ख्याल से
मेरी तरफ से इसके बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। हमारी टीम के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो उसको बच्चे देखें और इसका एडवांटेज लें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।